कहानी शुरू होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से। यहां हम देखते हैं रीड रिचर्ड को जो अपना आईओडीएक्स ढूंढ रहा होता है और अपनी बीवी सू से पूछता है कि वो कहाँ है। सू उस वक्त किसी और काम में मशगूल होती है। दरअसल वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और आखिरकार 2 साल बाद उन्हें ये खुशखबरी मिलती है कि वो मां बनने वाली है। अब ये 2 साल का फासला आखिर आया क्यों? टीवी पर एक न्यूज एंकर बताता है कि तकरीबन 2 साल पहले नासा के कुछ साइंटिस्ट्स एक नए ग्रह की तलाश में स्पेस गए थे। लेकिन रास्ते में एक खतरनाक कॉस्मिक एनर्जी ने उनके स्पेसक्राफ्ट पर हमला किया। किसी तरह वो लोग वापस जिंदा लौट आए, लेकिन उनके जिस्मों में अजीब ताकतें पैदा हो गईं। सो इनविजिबल और टेलीपैथिक हो गई। जॉनी आग से उड़ने वाला हो गया। बैन एक पत्थर जैसे ताकतवर आदमी बन गया। और रीड रिचर्ड रबर की तरह खींचने वाला इंसान बन गया। इन ताकतों से उन्होंने कई बार शहर को बचाया, कई मखलूकात से लड़ा। उनके दुश्मनों में एक था मोलमैन, जो जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर इमारतें चुरा लेता था। एक बार ये चारों वीकेंड पर डिनर कर रहे होते हैं, तभी बैन सू के चेहरे की फिक्र पढ़ लेता है और पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? सू भी मुस्कुराकर बता देती है कि हाँ, अब हमारा बच्चा आने वाला है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में सेफ्टी, गेस्ट लिस्ट, पर्दे, चुप चीजें वगैरह। मगर एक दिन सू सोच में पड़ जाती है, क्या हमारा बच्चा आम होगा या हमारी तरह सुपर पावर्स के साथ पैदा होगा? रीड उसे तसल्ली देता है, लेकिन सू उसे बच्चे की झलक अपनी ताकत से दिखा देती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ बैन, जो कुकीज का शौकीन है, एक दिन स्कूल के बच्चों से मिलता है। बच्चे कहते हैं, कार उठाओ। स्कूल की टीचर आकर पूछती है, क्या तुम बच्चों के साथ मजाक करते हो? वो कहता है, मैं भी कभी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। घर वापस आने पर जॉनी को एक सीरियल पैकेट में अपना छोटा सुपरहीरो कार्टून वर्जन मिल जाता है, एक छोटी मिनी फिगर। उधर शहर की हिफाजत के लिए पुलिस को भी चौकन्ना कर दिया जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। सिल्वर सर्फर जैसा किरदार, इस बार एक औरत, शाली बोल, जो गैलेक्टस की मैसेंजर है। वो जमीन पर उतरती है और कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन हैं, गैलेक्टस आ रहा है इस दुनिया को खत्म करने। फैंटास्टिक फोर फैसला करते हैं कि वो गैलेक्टस से सीधे बात करेंगे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करते हैं कि अब हम उसे रोकने जा रहे हैं। और फिर वो अपनी खास स्पेसशिप में रवाना हो जाते हैं। वो एक ऐसे ग्रह पर पहुंचते हैं जिसे गैलेक्टस चंद मिनटों में तबाह कर देता है। तभी शालीबोल आकर कहती है, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे खुदा को जगा दिया है। अब वो तुमसे मिलना चाहता है। गैलेक्टस का जहाज बेहद अजीब और डरावना होता है, कहीं लावा, कहीं बर्फ, कहीं गैसेज, हर तरफ ताकत का एहसास। पहली बार ये चारों गैलेक्टस से रूबरू होते हैं, एक बेहद बड़ा इंसानी शक्ल का शैतान, जिसके जिस्म पर कई ट्रांसमीटर लगे होते हैं। बातचीत से पता चलता है कि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती और वो अलग अलग यूनिक ग्रहों को निगलता है। शालीबोल उसका काम आसान करती है, उसे ऐसे ग्रह तलाश करके देती है। गैलेक्टस इन चारों से कहता है, अगर तुम अपना बच्चा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा प्लेनेट छोड़ दूंगा। लेकिन रीड और सू अपने बच्चे की कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते। इसी बात पर जंग छिड़ जाती है। जॉनी और बैन अपनी ताकतें लगाते हैं, लेकिन गैलेक्टस के सामने सब बेमतलब लगता है। आखिरकार ये लोग भागकर अपनी स्पेसशिप की तरफ लौटते हैं। शालीबोल उनका पीछा करती है। ग्राफिक्स और एक्शन सीन शानदार होते हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग ब्लैक होल कनेक्टर तक पहुंचते हैं, लेकिन कनेक्शन में गड़बड़ी होती है। इसी दौरान सू को डिलीवरी शुरू हो जाती है। रीड की मदद से बच्चा सही सलामत पैदा होता है और ये लोग ब्लैक होल से निकल भागते हैं। जमीन पर लौटते ही लोग पूछते हैं, क्या तुमने दुश्मन को मार डाला? रीड कहता है, हम नाकाम रहे, क्योंकि उसने हमारे बच्चे की मांग की थी और हम इनकार कर दिए। लोग उन्हें खुदगर्ज कहकर ताना मारते हैं। दूसरी तरफ शालीबोल गैलेक्टस से माफी मांगती है। गैलेक्टस उसे इंसानी शक्ल की शीला बना देता है, एक दर्दनाक सजा। रीड अब नई प्लानिंग में लग जाता है, टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाकर पूरी जमीन को किसी और गैलेक्सी में भेजने का आइडिया। सब मुल्कों में टावर्स लगाए जाते हैं, लोग मदद करते हैं। लेकिन शालीबोल सारे टावर्स तबाह कर देती है। अब बस कुछ ही टावर बचे हैं। रीड आखिरी दाव खेलता है। बच्चे को एक मजबूत केज में रखकर शहर के बीचों बीच रखते हैं ताकि गैलेक्टस को फंसाया जा सके। उसका प्लान होता है कि जैसे ही गैलेक्टस पास आए, टावर्स एक्टिवेट करके उसे दूर किसी गैलेक्सी में भेज दिया जाए। गैलेक्टस अगर अपनी शिप से कट गया तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। असल वजह यह थी कि गैलेक्टस कभी इंसान था और उस पर एक लानत थी जो उसकी भूख को खत्म नहीं होने देती थी। अब वो मरना चाहता था और किसी और को अपनी जगह वारिस बनाना चाहता था।
गैलेक्टस ने फ्रैंकलिन को चुना, वही बच्चा। जैसे ही वो जमीन पर उसे लेने आता है, उसका साइज इतना बढ़ जाता है कि बिल्डिंगें, दुकानें, मकान सब टूटने लगते हैं। सीन बेहद शानदार होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंचता है, उसे पता चल जाता है कि ये तो जाल है, बच्चा तो यहां है ही नहीं। अब वो सीधा टावर की तरफ बढ़ता है। रीड, जॉनी और बैन उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई आग से हमला करता है, कोई धक्का देता है, कोई चीजें फेंकता है, मगर उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कुछ असर नहीं होता। वो रीड को पूरी तरह खींच लेता है। जॉनी बैन को आसमान से पूरे जोर से फेंकता है ताकि रीड को बचाया जा सके। गैलेक्टस बच्चे की मौजूदगी महसूस करता है और जैसे ही वो पास आता है, सू अपनी टेलीपैथी ताकत का पूरा इस्तेमाल करती है। वो गैलेक्टस को इतनी जोर से धक्का देती है कि वो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पॉइंट की तरफ उड़ता है, जहां टावर एक्टिवेट हो जाते हैं और उसे टेलीपोर्ट किया जाता है। मगर गैलेक्टस इतना ताकतवर होता है कि वो अंदर जाते हुए भी रुकने की कोशिश करता है। तब जॉनी अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी शालिबोल आ जाती है, जो पहले उसकी गुलाम थी, मगर अब खुद उसका शिकार बन चुकी थी। वो आखिरी धक्का देकर गैलेक्टस को पूरी तरह बाहर फेंक देती है। दुनिया तो बच जाती है, मगर सू की जान चली जाती है। रीड उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो वापस नहीं आती। सब गम में होते हैं, तभी बच्चा फ्रैंकलिन आता है। वो अपनी नन्ही हथेली अपनी मां के सीने पर रखता है, और जैसे ही वो छूता है, सू की सांसें वापस आ जाती हैं। सब समझ जाते हैं, ये बच्चा मामूली नहीं, बल्कि एक दिन सबसे बड़ा हीरो बनने वाला है। बाद में इंटरव्यू की तैयारी होती है, लेकिन उसी वक्त एक नई आफत की खबर आती है, एक और मॉन्स्टर शहर पर हमला करने वाला है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अब फैंटास्टिक 4 नहीं, बल्कि फैंटास्टिक 5 की शुरुआत होने जा रही है, और उनके गाड़ी में बच्चे के लिए छोटा बेबी सीट भी लगा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।